इस जग विदित सत्य को सभी लोग जानते हैं कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होता है। पर यह जानते हुए भी बहुत से लोग बुरे कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं। क्यों? संसार में कोई भी व्यक्ति दुख नहीं पाना चाहता है, फिर व्यक्ति दुख देने वाले कर्म करता ही क्यों है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बस हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। ये प्रश्न हमें चिंता और चिंतन में डालते हैं। हम बुरे लोगों को बुरे कर्म करते हुए देखते हैं और इसमें हमें कोई आश्चर्य भी नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है जो लोग बुरे नहीं हैं और बुरे कर्म करना नहीं चाहते, वे भी बुरे कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? इसकी मूल वजह क्या है? यह सच है कि कोई भी विचारवान व्यक्ति पाप कर्म, अशुभ कार्य आदि करना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है पाप का परिणाम दुख होता है और कोई भी व्यक्ति दुख नहीं पाना चाहता। पाप वृत्ति के उत्पन्न होने पर पापी व्यक्ति तो उसमें लिप्त हो जाता है, पर विचारशील व्यक्ति उस पाप को जानता हुआ उससे सर्वथा दूर रहना चाहता है, पर फिर भी वह उस पाप में ऐसे लिप्त हो जाता है जैसे कोई उसको बलपूर्वक पाप कर्म में लगा रहा हो। जैसा कि महाभारत में एक स्थान पर दुर्योधन ने कहा है, मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और मैं अधर्म को भी जानता हूँ पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है, कोई शक्ति है जो मुझसे जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार नीति अनीति, धर्म अधर्म क्या है दुर्योधन यह जानता था, परंतु फिर भी धर्म में कभी उसकी रुचि नहीं हुई, प्रवृत्ति नहीं हुई, और अधर्म करने में उसे कभी ग्लानि नहीं हुई। तो अंततः वह कौन सी प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को बलपूर्वक काम में, पाप कर्म में अग्रसर करती है? अर्जुन के मन में भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न उठ रहे थे। एक बार तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बल द्वारा किसी से प्रेरित होकर पाप का आचरण करता रहता है? उसके प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण ने विस्तार से अर्जुन को समझाया। रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में अपना वैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। हे अर्जुन, इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब कभी न तृप्त होने वाली काम रूप अग्नि के वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है, और फिर उसी के प्रभाव में आकर जीवात्मा न चाहते हुए भी पाप का आचरण करता है, पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले पापी काम को अवश्य ही मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर अर्थात श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह है आत्मा। इस प्रकार जो बुद्धि से भी पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान, अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा है, उसे जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पाप कर्मों में प्रवृत्ति का मूल कारण है काम वासना।
व्यक्ति के अचेतन में बीज रूप में व्याप्त काम वासना और सांसारिक सुख भोग और संग्रह की कामना ही वे कारण हैं जो व्यक्ति को पाप कर्म में प्रवृत्त करते हैं। अपनी इस पाप वृत्ति का ज्ञान न होने के कारण व्यक्ति को यह पता ही नहीं चलता कि उससे बलपूर्वक पाप कराने वाला है कौन। वह कौन है जो हर पल उसे इस तरह के पाप कर्म करने को प्रेरित करता है। वह तो यही समझता है कि मैं तो पाप को जानता हूँ और उससे दूर रहना चाहता हूँ, पर कोई है जो मुझको बलपूर्वक पाप में प्रवृत्त करता है। अस्तु व्यक्ति को पाप कर्म में प्रवृत्त करने वाली कामना वासना ही है, जिनकी जड़ें बहुत गहराई तक व्यक्ति के अचेतन में हैं। अस्तु जो पाप वृत्ति का मूल कारण है, जड़ है, उसे ही जड़ सहित समाप्त करना होगा। वस्तुतः व्यक्ति जिस प्रकार फल भोगने में प्रारब्ध के अधीन है, वैसे ही नए कर्म करने में वह अपने कर्म संस्कारों के अधीन है। जन्म जन्मांतरों से संचित कर्मों के अनुसार जीवात्मा का जैसा स्वभाव बना हुआ है, वह अपने उसी स्वभाव के अधीन होकर वैसे ही कर्मों में लिप्त होता है। यदि जीवात्मा के जन्म जन्मांतरों के संचित संस्कार शुभ हैं, तो वह अपने वर्तमान जीवन में उन्हीं शुभ कर्मों के प्रभाव में रहकर शुभ कर्मों पुण्य कर्मों में लिप्त होता है। अतः स्वभावतः ही पुण्य कर्मों में रुचि लेता है, उसकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। पर यदि हमारे संचित संस्कार अशुभ हैं, पापपूर्ण हैं, तो हम अपने वर्तमान जीवन में उन्हीं संस्कारों के प्रभाव में आकर पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं। हमारी प्रवृत्ति वैसे ही कर्मों में होती है, पुण्य कर्मों शुभ कर्मों में नहीं। हम सन्मार्ग पर चलना तो चाहते हैं और नित्य उसके संकल्प भी लेते हैं, पर हमारे अचेतन का संस्कार हमें अपनी ओर खींचता है। इसलिए अचेतन को बदले बिना जो बाह्य दृष्टि से वेश विन्यास से स्वयं को बदलने का प्रयास करते हैं, वे अंदर से बदल नहीं पाते, क्योंकि उनका बदलाव उनके अचेतन के विरोध पर टिका है। ऐसे लोग धर्म के मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर चलने का, धार्मिक आध्यात्मिक होने का स्वांग भले ही रचते रहें, अभिनय भले ही करते रहें, पर उनमें वास्तविक बदलाव तब तक संभव नहीं है जब तक उनका अचेतन उनके बदलाव को स्वीकार न कर ले। हमारे अचेतन के संस्कार, हमारे चित्त के संस्कार इतने प्रबल हैं, सबल हैं कि उनके सामने हमारे संकल्प टिक नहीं पाते। इसलिए जीव जन्म जन्मांतरों से अपने अचेतन के, चित्त के उन्हीं प्रबल संस्कारों के वेग में बहा जा रहा है। जीव राम को पाना चाहता है, पर उसका अचेतन उससे काम चाहता है, भोग चाहता है, लोभ चाहता है, मोह चाहता है, पर ये दोनों एक साथ संभव नहीं है। राम और काम दोनों एक साथ संभव नहीं है। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। अर्थात जहाँ राम है वहाँ काम नहीं हो सकता, और जहाँ काम है वहाँ राम का होना संभव नहीं। वैसे ही जैसे अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कभी न तृप्त होने वाली, कभी न पूर्ण होने वाली काम वासना की अग्नि हमारे अचेतन में सुलग रही है, पर उसे बुझाने के बजाय हम उस अग्नि से उठते धुएं को रोकना चाहते हैं और उस धुएं को रोककर काम वासना से मुक्त होना चाहते हैं। अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, पर धुएं का जो मूल स्रोत है उसे समाप्त किए बगैर धुएं को रोकना कैसे संभव है।